महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप सागर के समान गहरे हो और हिमालय के समान उच्च हो। आप जो है वो मुक्ति प्रदाता हो और आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। मुझे मुक्ति प्रदान करने में सहयोग करे, मुक्ति की ओर प्रयाण करावे, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो और मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति, ये त्रिवेणी संगम है। हमारी भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों में त्रिवेणी को बहुत उच्च स्थान दिया गया है और त्रिवेणी का संगम करने से हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उससे हमको एक लेसन मिलता है, उससे हमको एक रास्ता मिलता है, जैसे कि चिंतन, मनन, निध्यासन, ये त्रिवेणी है। गंगा, जमुना, सरस्वती, ये त्रिवेणी है और सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा, ये त्रिवेणी है। सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये त्रिवेणी है। देह, ध्यान, ध्याता, ये त्रिवेणी है। और जो है कहना चाहिए कि हमारा जो हे, गे, उपादेय, ये त्रिवेणी है। ध्यान, ध्येय, धाता, ये त्रिवेणी है। दृश्य, दृष्टि और दृष्टा, ये त्रिवेणी है। तो ठीक इसी तरह से हमारी वृत्ति, प्रवृत्ति, प्रकृति एक त्रिवेणी है और इसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा गुण, बहुत बड़ा पथ दर्शन समाया हुआ है। वृत्ति का मतलब होता है कि हम जो कहना चाहिए एक्टिविटी करते हैं वो वृत्ति कहलाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये बोलने की वृत्ति, खाने की वृत्ति, पीने की वृत्ति, पहनने की वृत्ति, सोने की वृत्ति, चलने की वृत्ति, और ये सारा जितना भी हम मन, वचन, काया से कार्य करते हैं वो सारा वृत्ति कहलाता है, वो एक्टिविटी कहलाता है। और वही वृत्ति बार बार की जाती है, बार बार बोला जाता है, बार बार चिंतन किया जाता है, उसी बात का बार बार उसी चीज का उपयोग किया जाता है। तो बार बार उपयोग करने से, बार बार रिपीटिशन करने से, पुनरावृत्ति करने से वह प्रवृत्ति हो जाती है और उस प्रवृत्ति को हम लंबे समय तक करते हैं। 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3 महीना किया। जैसे कि हम सूर्योदय से पूर्व उठने का प्रयास करते हैं, तो ये प्रवृत्ति एवरीडे करते रहने से महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद के अंदर हमारी प्रकृति बन जाएगी कि हम जो है सूर्योदय से पूर्व उठे। और उसी तरीके से हमने लेट उठने की अगर प्रवृत्ति डाल दी, यानी 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, तो लंबे समय तक महीना, 2 महीना, 3 महीना ये हम प्रवृत्ति एक्टिविटी करते रहेंगे तो ये हमारी प्रकृति बन जाएगी, हमारी नेचर बन जाएगी, हमारी हैबिट बन जाएगी, हमारी आदत बन जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को अच्छी बुरी
आदत छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। कोई व्यक्ति जो व्यसनी बनता है, कोई लुटेरा बनता है, कोई डाकू बनता है, कोई सज्जन पुरुष बनता है, कोई महान व्यक्ति बनता है, तो वो जन्म से ही नहीं बन जाता है, वो तुरंत नहीं बन जाता है, कोई जादू चमत्कार से नहीं बनता है। वो वृत्ति प्रवृत्ति करते करते प्रकृति रूप के अंदर वो आता है जब वो महान व्यक्ति बनता है, और तब वो जो है बुरा इंसान बनता है। तो हमें इन चीजों का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम वृत्ति प्रवृत्ति जो है अच्छी चीजों की करें, ताकि हमारी प्रकृति अच्छी बने। और इस प्रकृति को दार्शनिक भाषा में बात करें तो मन वचन काया प्रकृति है। इस प्रकृति को पुरुष से अलग रखना चाहिए। जब हमारे को सद्गुरु मिलते हैं, हमको ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, तब हमें वो ज्ञान देते हैं, सही रास्ते पर लाते हैं। वो सही रास्ता क्या है? वो यही है, प्रकृति और पुरुष को कभी भी मिलाना मत, इसको अलग अलग रखना। वेदांत क्या कहलाते हैं कि ये जो है वह प्रकृति, यानी कि वह जो जीव है, जो वह जीव जब वो ब्रह्म में मिल जाता है, विलीन होता है, तब उसका मोक्ष होता है। तो ऐसा कहा जाता है, जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वो सत्य है, और ये जगत है वो मिथ्या है, ये माया है, वो प्रकृति है। जो सांख्य में कहा गया है कि जो प्रकृति पुरुष, ये दोनों अलग है। प्रकृति स्त्री है, मादा है, और पुरुष है वो नर है। जब इस प्रकृति की छाया जो है वो पुरुष के ऊपर पड़ती है, तो पुरुष जो है उससे आकर्षित होकर के अशुद्ध हो जाता है, और जब पुनः चिंतन करता है और इस माया रूपी प्रकृति को अलग करता है, वह प्रतिक्रमण आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित करके दोनों को अलग रखता है। तो अलग रखने पर वह शुद्ध हो जाता है। बिजली का आप नियम देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दो धाराएं अलग अलग रखी जाती है, तब हमारे लाइट लगती है, बल्ब लगता है, ट्यूबलाइट लगती है, और जनरेटर इत्यादि मशीनें चालू होती है। और पॉजिटिव नेगेटिव को अगर हम जोड़ देते हैं तो स्पार्क होता है, और उस स्पार्क से जो है कोई भी चीज का विध्वंस हो जाता है, कोई भी वस्तु है वह जल जाती है। तो इसीलिए हमें जो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें प्रकृति पुरुष को अलग करना है। अगर हम ये लक्ष्य जीवन में बना लेते हैं तो निश्चित तौर पे हम जो है अपने शाश्वत सुख की नींव लगा देते हैं। सद्गुरु ये कहता है कि मैंने तेरे को पुरुष बना दिया है, अब तू प्रकृति को अलग रखना। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह अवस्था होने के कारण विनाशी है, टेम्परेरी है, आने वाली है, जाने वाली है। तो उसको जो है कुदरती रचना देखते रहो। जितना जितना हम मन वचन काया का उदय प्रारब्ध को कुदरती रचना देखना चालू करेंगे, वो सम्यक तप है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तप के 4 मार्ग जो है हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताए गए हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र। सम्यक ज्ञान क्या है? हमारे सनातन सत्य की भाषा में, अध्यात्म विज्ञान की भाषा के अंदर, कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर नाशवान है, ये शरीर जड़ है, ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। तो ये हम भावना रखते हैं तो ये सम्यक तप है, और हमारी भावना बनती है ये शरीर मेरा है, और इस शरीर से जुड़े हुए धन संपत्ति, परिवार, बाल बच्चे, पद
प्रतिष्ठा ये सब मेरे हैं, तो ऐसा चिंतन करने से, अटैचमेंट करने से, मेरा करने से जो है ये मिथ्या ज्ञान हो जाता है। और मिथ्या दर्शन क्या है? इस शरीर का संचालन करने वाला मैं हूं, यानी कि ये मकान मैंने बनाया, ये धन मैंने इकट्ठा किया, बाल बच्चों को पैरों पर मैंने खड़ा किया, मैं बड़ा आदमी बन गया, मैं कुबेरपति बन गया। ये जो है मेरा की भावना आ गई, मैं और मेरा की भावना आ गई, ये सम्यक, ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन हो गया। इसके स्थान पर हम नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप करते हैं, यानी हम अकर्ता बनते हैं, हम निमित्त बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये मानने लग जाते हैं कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, जो कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के माध्यम से है, वो संपूर्ण जो विश्व का संचालन करती है। जब ऐसी भावना हम करते हैं, भावों में लाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जो है अकर्ता और निमित्त बनते ही नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप होती है। और जब हम अकर्ता बन जाते हैं तो कर्मों का बंधन नहीं होता है। नए कॉजेज जो पढ़ते हैं वो कर्ता भाव से पढ़ते हैं। इसीलिए कहा गया आई प्लस माई इज इक्वल टू इम्प्योर सोल इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, जो हम हैं। और हम बनना क्या चाहते हैं? आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर। हम परमात्मा बनना चाहते हैं। हमारे केंद्र में सनातन सत्य के जो केंद्र में जो मुख्य बात है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हम बनना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। अभी हम बने नहीं हैं, लेकिन हम माई का नाश करते करते, बॉन्डेड सोल में से माई को, अज्ञान का नाश करते करते जो है हम प्योर सोल बन जाएंगे। वास्तव में जो भीतर विराजमान है वो तो एब्सोल्यूट प्योर सोल है, लेकिन उसके साथ जो है अज्ञान रूपी माई और मैं, मेरा लगा हुआ है, उसका हम धीरे धीरे नाश करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है, अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है। जब अज्ञान समाप्त हो जाएगा तो ये चेतन है, अपने मूल स्वरूप में है ही ऑलरेडी, वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएगा। और ये जो जड़ पदार्थ आई और माई है, यह पुनः जो कॉस्मोस में चतुस्पर्शी रूप में जो हमने ग्रहण किया था, वो पुनः चतुस्पर्शी के साथ में जाकर के मिल करके और इस प्रकृति को, एनर्जी को हमेशा स्थिर रखेगा। तो भाइयों बहनों, जो आज का हमारा विषय है, वृत्ति, प्रवृत्ति, प्रकृति, ये त्रिवेणी जो है, वृत्ति और प्रवृत्ति से प्रकृति बनती है। तो हमको वृत्ति और प्रवृत्ति अच्छी करनी चाहिए। अब देखिए, अच्छा करना, बुरा करना क्या हमारे हाथ में है? ये प्रश्न खड़ा होता है, और ये हर क्षण, हर स्टेज पे प्रश्न खड़ा होता रहेगा कि क्या मन वचन की क्रिया करना, वृत्ति करना, प्रवृत्ति करना, उसके आपके हाथ में है क्या? आप उसके संचालक हो क्या? तो हमारा सनातन सत्य कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है। और हमारा लक्ष्य है आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देना, आपका मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन समाप्त करके आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, आपका आर्ट ऑफ द विजन के अंदर फिट करना, और आपको ज्ञान देकर के नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप देकर के आपके मोहनीय अनंतानुबंधी मोहनीय कर्म का जो है वह डाइल्यूट करना, उसके कारण को हटाना, ताकि कि जो है आपके कर्म बंधन का कारण समाप्त हो जावे। वृत्ति प्रवृत्ति में से कर्म बंधन का कारण समाप्त हो गया तो मात्र डिस्चार्ज रहेगा,
और मात्र डिस्चार्ज तो वो रह गई, क्योंकि जन्म जन्मांतर में हमने बर्फ की शिला की तरह डिस्चार्ज जो है प्रतिष्ठित आत्मा को एकत्रित किया गया। तो 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म के अंदर वह प्रतिष्ठित आत्मा जो डिस्चार्ज फॉर्म में है वह गल करके जीरो हो जाए, क्योंकि नया चार्ज नहीं हो रहा है। लाइव प्रतिष्ठित आत्मा रहती है तभी चार्ज होता है, और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कब होती है? कर्ता भाव से होती है, निमित्त भाव से वह लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कर्मों का अर्जन नहीं कर सकती। ठीक है, थोड़े बहुत जो हमारे शारीरिक क्रिया की प्रवृत्तियों के होते हैं तो उससे जो पुण्य का बंध होता है वो मोक्ष के लायक और सहायक पुण्य बनेंगे। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। इस विषय को हमें हृदयंगम करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, जीवन का अंग बनाना चाहिए कि वृत्ति प्रवृत्ति हमें अच्छी करनी चाहिए। और हम माने कि हम कर नहीं सकते, वह तो कर्मों के अधीन है, वो तो संजोगों के अधीन है, वह तो जो है वह हमारी कुदरत करवाती है, या हमारी जो कहना चाहिए व्यवस्थित शक्ति साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस करवाती है, तो भी कोई बात नहीं है। आप तो जो है उसको मात्र देखते रहिए, उसके ज्ञाता दृष्टा बनिए, यानी आपका पुरुष और प्रकृति अलग रहे। बस जीवन में यही काम करना है, आपको देखते रहना है कि कहीं ये मिल नहीं जाए। और ये है जुदापन की जागृति। शरीर है वो प्रकृति है, मन वचन काया, और भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान पुरुष है, ये कभी मिले नहीं। ये है जुदापन की जागृति और ये है भेद विज्ञान। ये ध्यान रखना है कि ज्ञाता दृष्टा बने रहना है कि दोनों अलग अलग रहे, तो ये अपना काम करेगी, क्योंकि ये उदय और प्रारब्ध के अधीन है। ये भुगतान लेकर के आई है, इसका भुगतान चलता रहेगा और ये जीवन पर्यंत चलेगा, क्योंकि ये आयुष्य के अधीन है, कर्मों के अधीन है। चल रहा है, चलते रहने दो। हमने तो इसको कुदरती रचना माना और कुदरती रचना देखते रहे, इसके साथ जुड़े नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। हर सांस के साथ में हमको बोलना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, यानी हमारे जीवन का लक्ष्य है शुद्ध आत्मा बने रहने में, पुरुष बने रहने में। और प्रकृति है वो व्यवहार जगत है कि व्यवहार जगत को जो है कि व्यवहार जगत के जो व्यवहार शुद्धि के बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। तो व्यवहार शुद्धि यानी हमारा ये मन है, जब अमन बन जाएगा, जब हमारी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाएगी, तो फिर हम जो है निश्चित तौर पे हम अपने शाश्वत सुख की नींव लगा सकते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ करके हम परम पुरुषार्थ करते रहे। ये इसको जो है हम मात्र जो है ज्ञाता दृष्टा बनने रहे, तो हमारा यह सम्यक तप हो जाएगा। और जब हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो आर्ट ऑफ विजन में फिट है और सम्यक तप हम करते रहेंगे, और मोहनीय कर्म को हमने प्रारंभ में ही नो ऑनरशिप नो डूअरशिप, और हम जो है वो निमित्त बन गए, तो वह हमारे को मोहनीय कर्म इनएक्टिव हो गया। तो धीरे धीरे हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म, दृष्टावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म, ये जो आत्मा की घात करते हैं, ये जो आने वाले जन्मों के अंदर डाइल्यूट होते रहेंगे, और जो डाइल्यूट होते रहेंगे, घुलते रहेंगे, और एक समय आएगा कि अज्ञान संपूर्ण समाप्त हो जाएगा। हमारा जो है कार्बन शरीर संपूर्ण समाप्त हो जाएगा, और हमारी आत्मा 24 कैरेट का सोना बन करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगी। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि वृत्ति प्रवृत्ति और प्रकृति है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा उद्गम स्थल है। तो हम जो कोई भी
मन वचन काया की वृत्ति करें, तो हम मन से चिंतन करते हैं तो हमको जो है शुभ या शुद्ध चिंतन करना चाहिए। ये हमारे शुभ और अशुभ भाव है, ये पुण्य पाप से जुड़े हुए रहते हैं। पुण्य से जो है हमको अच्छी गति, मनुष्य गति और देव गति मिलती है, और पाप से हमको नरक गति, तिर्यंस गति मिलती है। तो हमको अशुभ भाव तो करना ही नहीं है। शुभ भाव होते हैं तो उन शुभ भावों के स्थान के ऊपर हमें शुद्ध भाव करने चाहिए। शुद्ध भाव है हमारे अस्तित्व से जुड़े हुए हैं कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना, कुदरती रचना मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। जब इस सिद्धांत को लेकर के हम चलते हैं तो स्नेह स्नेह जो है हमारे इन शुद्ध भावों के द्वारा जो हमारे जो पुण्य का बंध होगा वो मोक्ष के लायक और सहायक होगा। वो हमको संसार में यानी गति में घुमाने वाला नहीं होगा। तो हमको वृत्ति प्रवृत्ति ऐसी करनी है कि जो पुण्य पाप से जुड़ी हुई न हो, वो सीधा हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई होनी चाहिए। यानी जीवन पर्यंत है हमको केंद्र में आत्मा को रखना है, आत्मा की भजना करनी है, आत्मा के गुणों को याद करना है कि हमारी आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, और इसका कोई वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, ये जलती नहीं, मरती नहीं, ये कटती नहीं, किसको रोकती नहीं, किसी से रुकती नहीं, ये अव्ययवाद है, ये टंकोत किरण है। इस प्रकार हम प्रभु के गुणों को याद करते रहे, हरि अनंत हरि कथा अनंत को याद करते रहे, तो इसको याद करते रहने से जो है हमारी जुड़ापन की जागृति होगी। यानी प्रकृति और पुरुष अलग बने रहेंगे, अलग बने रहना चाहिए जीवन पर्यंत। ये सबसे बड़ा सम्यक तप है। तो सम्यक तप जो जो पुष्ट होता रहेगा, हमारे को प्रतीति जागृति और अनुभव की श्रेणी बढ़ती जाएगी। प्रतीति तो हमारे जो भी ज्ञान की आवृत्ति हुई कि वही हमारे ये दिमाग में बैठ गया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे शुद्ध आत्मा बनना है, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। ये बात हमारे ध्यान में प्रतीति बैठ गई। 100% जागृति बनी रहनी चाहिए कि मैं मन वचन काया से मुक्त, ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे शुद्ध आत्मा बने रहना है और मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। ऐसी स्थिति को केंद्र में रख करके जो हम जो है निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा रूपी ओरा को बनाएंगे, तो उस ओरा से निमित्त बनने से हम विश्व के हर प्राणी को निमित्त मानेंगे, अकर्ता मानेंगे, हमारे को भी निमित्त और अकर्ता मानेंगे। तो निश्चित तौर पे वो हमको निर्दोष दिखाई देगा, क्योंकि किसी प्राणी का दोष होता ही नहीं। जो प्राणी हमारे संपर्क में आता है वो तो कुदरत भेजती है, और कुदरत भेजती इसलिए है कि हुआ सो न्याय, उसका हमारे कोई न कोई लेन देन है। तो हमें तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी है कि हमारा लेन देन क्लियर करने आया है, ये हमारा हिसाब क्लियर करने आया है, ये हमको एनओसी देने आया है, ये हमको मुक्ति में भेजने आया है। और हमें जो कुदरत के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। उन्होंने हमारे भेजा है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वह जो है आपके बिना हिसाब के आपको स्पर्श कर सके, आपसे संपर्क कर सके। और दुनिया के अंदर ऐसी भी कोई ताकत नहीं है जो आपका बुरा कर सके या भला कर सके। वो तो सब कर्मों का उदय प्रारब्ध है, कर्मों का हिसाब है, वो कर्मों का लेना देना होता है। तो हमारे जीवन में वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति, इन तीनों का सामंजस्य होने चाहिए। वृत्ति प्रवृत्ति करते करते ही हम प्रकृति को प्राप्त करते हैं। वृत्ति प्रवृत्ति का जो है अभ्यास करते करते जो रिजल्ट आता है वह प्रकृति होता है,
वो हमारी नेचर होती है, वो हमारी आदत होती है, वो हमारी जो कहना चाहिए नेचर बन जाती है। तो हमें वृत्ति प्रवृत्ति और प्रकृति जो है ये त्रिगुणात्मक चीजों का गहरा अध्ययन करके और जो हमारा मन से किया गया चिंतन, वचन से बोला गया शब्द और काया से किया गया कोई कर्म है वह निष्काम रूप में होने चाहिए, बिना फल की इच्छा किए हुए। हमें हर क्षण कर्म करते रहना चाहिए और वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो करना है वो तो हमारे उदय और प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर हम स्वतंत्र नहीं है। हमको एक अतिरिक्त सांस देने की भी स्वतंत्रता नहीं है। हमें तो उस उदय और प्रारब्ध को मात्र देखना है। ये सम्यक तप है, ये जीवन भर चलेगा। ये सम्यक तप जब मैच्योर हो जाता है तो हमको निष्पत्ति क्या होती है, अनुभव बढ़ता है। अनुभव 2% से बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री तक आता है और वो बढ़ने का कारण ये है कि जागृति सक्रिय होती है। जागृति सक्रिय कैसे होती या होनी चाहिए, मैं आपको बताऊं कि राजा ने किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया। अब वो व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा है कि भगवान मुझे मृत्यु दंड से राजा मुक्त करो, तो राजा ने कहा नहीं किया जा सकता। जब ज्यादा उसने जो है दया की भीख मांगी तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे को तेल से भरा कटोरा देता हूँ और साथ में एक सैनिक भेज दिया कि 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर हमारा जो राज्य का महल है वहां तक इस कटोरे को लेकर के जाओ, एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। सिपाही को बोला कि तुम ध्यान रखो। तब क्योंकि उसको जो है अपने जीवन से मुक्ति चाहता था, वो उसका ध्यान पूरे 1 किलोमीटर तक उस तेल के भरे हुए कटोर से कहीं दूर नहीं गया, फिक्स रहा, एक बूंद भी नहीं गिरी, ऐसी जागृति रही। तो जब ऐसी जागृति बना के रखेंगे, प्रीति थी हमारे भीतर बैठी हुई है, ऐसी जागृति होगी तो निश्चित तौर के ऊपर जो परिणाम आएंगे वो हमारे शाश्वत सुख की नींद के परिणाम आएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।